हेलो दोस्तों, आज दूसरी वीडियो बनाई है मैंने। और वीडियो बनाने का सिंपल सा मकसद है, एक सिंपल सा मैसेज है। और यह मोटिव का हुआ कि कल मैंने तय किया था कि मैं आज से बल्कि अभी से एक वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगा, जो मैं रैंडम फ़ोन उठाऊँगा और अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूँगा। तो उसी के चलते मैंने आज बिना टाइम गवाए, जैसे मुझे टाइम मिला ऑफिस का काम किया, मैं घर आया और बिना टाइम गवाए मैंने आज कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। मेरे पास अभी कोई सब्जेक्ट नहीं है, बस कोई टॉपिक नहीं है, मुझे किस बारे में बात करना है। जब हम लोग नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं अपने फ्रेंड्स से, या हम कहीं बैठते हैं कॉलीग्स में या अपने रिश्तेदारों में, तो हम लोग नॉर्मल बात करते हैं। तो आपने देखा होगा, हम एक टॉपिक चूज़ करते हैं या बातों बातों में कोई भी टॉपिक हम पकड़ लेते हैं रैंडमली ऐसे, फिर हम उस पर बात करते हैं और हम उस पर इतने डिटेल में और इतना इन डेप्थ बात करते हैं। हमने कोई इसके लिए प्रिपरेशन नहीं की होती, हमने उसके लिए कोई नोट्स नहीं बनाए होते, जस्ट हमें उसका नॉलेज होता है और हम उसके बारे में डिबाइट करते हैं। तो वो हम लोग लोगों के बीच में बैठ के कर सकते हैं, लेकिन हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं जब वीडियो में नहीं कर सकते, क्योंकि हम इसके यूज़ टू नहीं होते। हम कैमरे के सामने बोलने की हम लोगों की हैबिट नहीं होती। तो मैं स्टार्टिंग पे बहुत ज़्यादा मुझे डिफ़िकल्टी होती थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कि भाई कैसे करूँ इसको, कैसे करना है। बहुत ज़्यादा मेहनत करके कई सारे टैग्स लेने के बाद 2-2 3-3 दिन, बल्कि जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी आईकेएस, उसमें मुझे 3 से 4 हफ़्ते लगे थे या पूरा महीना लगा था। रिकॉर्डिंग्स की, उसमें फिर मैंने ट्रिमिंग की वीडियोज़ में, फिर उसके अंदर एडिटिंग की। कुछ मुझे जो मैंने वर्ड्स ऐसे बोले थे या मैं प्रॉपर उसको बोल नहीं पा रहा था, तो मैंने उनको कट करके फिर मैंने उसको मर्ज किया, फिर वीडियो की मैंने एडिटिंग करके अपलोड करी। फिर अपलोड करने के बाद मुझे लगा नहीं यार, थोड़ी और एडिटिंग करना है, फिर मैंने उसको डिलीट किया, फिर अपलोड किया, री-अपलोड किया। तो इतनी एफर्ट्स डालने के बाद लगा यार, एक वीडियो में इतनी मेहनत लग रही है तो बाकी की वीडियो में कितनी मेहनत लगेगी। तो फिर भी मैंने थोड़ा ट्राई किया, कंटिन्यू किया 2 3 4 5 वीडियो। फिर उसके बाद मैंने हाथ खड़ा कर दिया, भाई नहीं हो पाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये हर उस बंदे की प्रॉब्लम है, हर उस नए यूट्यूबर, हर उस नए कंटेंट क्रिएटर की प्रॉब्लम है कि हम लोग कैमरा फेस नहीं कर पाते। मैंने बहुत से यूट्यूबर्स को देखा है कि वो बिल्कुल फ्रीली बात करते हैं कैमरे के सामने। तो एक्चुअली वो वर्क वर्क करते हैं इस चीज़ के ऊपर, वो नेचुरल नहीं होते, वो पहले से ट्रेंड नहीं होते, वो प्रैक्टिस करते हैं। हम लोग उनका फाइनल रिजल्ट देखते हैं, हम लोग उसके पीछे की मेहनत नहीं देखते कि वो लोग नॉर्मल पहले रिकॉर्डिंग्स करते हैं, फिर धीरे धीरे वो लोग यूज टू होते हैं। तो बेहतर है कि हम लोग कंटेंट पे काम करें, उससे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग अपने आप के स्किल्स पे काम करें कि हम लोग कैसे बोल रहे हैं कैमरे के सामने, हम लोग कितनी ईजिली बोल पा रहे हैं, कितनी ईजिली रिकॉर्डिंग कर पा रहे हैं। तो मैं चाहता अभी तो मैं पहले से स्क्रिप्ट बनाता, मैं चाहता तो और चीज़ें बेहतर करता, बट मैंने इतने एफर्ट्स नहीं डाले। मैंने एफर्टलेस वीडियो बनाई, मैं जस्ट नॉर्मल बैठा हुआ था, मैंने कैमरा उठाया, बैक कैमरा अपना यूज़ किया अपने आईफोन का, और मैंने रिकॉर्डिंग जस्ट स्टार्ट कर दी और मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया। मुझे पता भी नहीं था मुझे क्या बोलना है, और मुझे अभी भी नहीं पता कि मैं आगे कौन से टॉपिक पे बोलने वाला हूँ। खैर, मेरे माइंड में एक टॉपिक था जो मैंने कल की वीडियो में जो मैंने मेंशन किया था, हेल्थ से रिलेटेड और लाइफस्टाइल से रिलेटेड। तो मैं ट्राई करता हूँ उस टॉपिक पर आने की, बट अगर मैं ऐसे डायरेक्ट स्विच करूँगा तो मैं उसमें बोल नहीं पाऊँगा। तो मैं, जैसे हम लोग नेचुरल कन्वर्सेशन होता है, मैं वैसे चाह रहा हूँ कि अपनी रिकॉर्डिंग्स को नेचुरल कन्वर्सेशन की तरह रिकॉर्ड करने का। तो मेरा जो कल का टॉपिक था वो ये था कि हम लोग बहुत सी चीज़ें हैं बोलने के लिए मेरे पास, हेल्थ से रिलेटेड, हैबिट से रिलेटेड। तो मैं एक बात कहूँगा आप लोगों से, जो मैंने खुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करी है वो चीज़, कि अगर आप लोग कुछ करना चाहते हो अपने लाइफ में, आपको कुछ बनना है या फिर कोई भी XYZ आपका गोल है, वो किसी किसी का तो गोल ही नहीं होता। वो सोते हैं दोपहर को 12 1 2 बजे सो कर उठते हैं। मैंने कुछ कुछ लोग ऐसे देखे हैं और शाम के 4 बजे सोकर उठते हैं। वो जॉब नहीं करते, नाइट शिफ्ट नहीं करते, वो रात भर या तो गेम खेलते हैं, मोबाइल चलाते हैं, बैठे रहते हैं, घूमते हैं दोस्तों के साथ, और वो सुबह 5 बजे 6 बजे सोते हैं लोग। मैंने ऐसा लोगों को अपने आसपास देखा है, अपनी सिटी में देखा है, अपने रिश्तेदारों में देखा है कि वो लोग सुबह 5 6 बजे सोते हैं और शाम को 4 5 बजे उठते हैं। तो उससे होता है कि जब आदमी 4 बजे 5 बजे सोकर उठता है तो उसके पास करने को कुछ होता नहीं है, मतलब उसके पास कोई गोल नहीं होता। अब वो कहता है यार शाम हो गई, ठीक है चलो खाना खा लेते हैं, थोड़ा वॉक कर लेते हैं, घूम लेते हैं, अब रात हो गई क्या करेंगे, कल से करेंगे। तो कल से करेंगे, कल से करेंगे करते करते वो कब 20 साल से 30 साल के 35 साल के हो जाते हैं। और उनकी कुछ मिनिमल इनकम होती है, जिसमें उनकी कुछ थोड़ी बहुत ज़रूरतें पूरी होती हैं, जैसे खाना पीना हो गया, घर जाती है, किराए से दिया है, शॉप वगैरह है जिसका रेंट आता है। तो इसी में वो
कब बुढ़े 40 50 60 साल के हो जाते हैं और आप देखोगे अपने मोहल्ले में, आप देखना कभी जाओ तो चौराहे ऊपर बैठे रहते हैं, दोस्तों के साथ ठट्टे मार रहे होते हैं, और उनकी एज आप देखोगे तो 65 साल 50 साल ऐसी एज होती है। आप उनसे पूछो उन्होंने ज़िंदगी में क्या किया है, तो उन्होंने एक एक लैंग्वेज तक नहीं सीखी होगी। उनको उनका अगर आप फ़ोन भी नहीं चलाना आता होगा, अगर आप उनका फ़ोन भी देखोगे तो हिंदी में होगा उनका फ़ोन। तो ये वो लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना नहीं चाहते। ठीक है, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा कि भाई आप ये करो, आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट बिल्कुल एक रूटीन फॉलो करो, नहीं कुछ मत करो। आप आपको क्या करना है, आपको अपने आप को ये चीज़ बोलना है कि यार ठीक है, मैं सारी ज़िंदगी से इतना लेट सोकर उठ रहा हूँ और इतना लेट सोता हूँ, ठीक है, मैं अपने आप को 2 महीने देता हूँ, 2 महीने एक ट्राई करता हूँ, एक डेयर चैलेंज ले लो आप, कि आप अपने आप को एक जस्ट डेयर चैलेंज दे रहा हूँ। एक नॉर्मल सा चैलेंज है कि भाई मैं 2 महीने अपनी लाइफ को पूरा रिसेट करके एक बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, एक ऑर्गेनाइज तरीके से जीऊँगा। आप मेरी बात मत मानो, आप अपने हिसाब से एक शेड्यूल बनाओ, अपने हिसाब से आप पूरा ऑर्गेनाइज करो। चाहो तो आप किसी ऐसे एक आइडियल पर्सन को फॉलो करो, जो कोई सेलिब्रिटी हो, कोई पॉलिटिशियन हो, XYZ कोई भी बड़ा बिजनेसमैन हो। तो आपको करना क्या है, या तो आप, मैं आपको कुछ हिंट दे देता हूँ कि आपको क्या करना है। आप क्या करो, सबसे पहले तो आप जल्दी सोकर उठो। बहुत से लोगों की कंप्लेन रहती है कि यार हम लोगों को रात में नींद नहीं आती, 12 बजे तक जागते हैं, नींद ही नहीं आती, लेटे रहते हैं। तो ऐसा नहीं होता। ऐसी कोई बहुत रेयर लोगों में प्रॉब्लम होती है जो मेडिकल इश्यूज़ की वजह से उनको नींद ही नहीं आती। तो वो तो दैट्स अ डिफरेंट केस, वो एक मेडिकल केस हो गया। बट नॉर्मल लोगों को जो नींद नहीं आती है, वो इसलिए नहीं आती है कि वो सुबह सोकर ही 12 बजे उठ रहे हैं दोपहर को। तो आपको करना क्या है कि आप कभी भी सो, रात को आप 3 बजे सो, आप 4 बजे सो, आप ट्राई करो पहले दिन 8 बजे उठने का। ठीक है, आपको नींद आती है तो आप मूवी देखने लगो, मोबाइल पे इंस्टाग्राम चलाने लगो। पहला आपका जो टारगेट है, शॉर्ट टर्म टारगेट, वो ये है कि आपको जल्दी सोकर उठना है। तो उसको अचीव करने के लिए आपको ये नहीं कि आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करो कि नहीं भाई आप सुबह उठ के आप कुछ ऐसा दिमाग का काम कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो या कुछ पढ़ रहे हो, तो आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि आप सारी ज़िंदगी से तो आपकी इतनी ख़राब आदत थी और आप एकदम से उसको सुधार नहीं सकते। तो आपको अपनी लाइफ स्टाइल सुधारना है अगर, तो सबसे बेहतरीन तरीका है, अगर आप लेट सोकर उठ रहे हो तो आप उसको थोड़ा कम करो। जैसे आप 12 बजे उठ रहे हो तो आप 9 बजे उठने लगो। एक हफ्ते तक आप 9 बजे उठो, फिर आप उसको 8 बजे कर दो या 7 बजे करो। फिर आप डायरेक्ट उसको 5 बजे करो, या फिर 4 बजे अगर आप कर सकते हो। फिर जब 4 या 5 बजे सोकर उठोगे, तो मैं आपको बताऊंगा उसका फ़ायदा क्या है उठने का 4 बजे। तो पहले हमें अचीव करना है कि हमें 4 बजे उठना है। जब हम उठेंगे तो हमें नींद आएगी, ऑब्वियसली सबको नींद आती है। तो आपको क्या करना है, आप अपने आप को 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना दो। सुबह 4 बजे 5 बजे उठ जाओ, कुछ मत करो, आप जस्ट बैठे रहो, मूवी देखने लगो, कोई मूवी लगा लो, कोई वेब सीरीज़ आप कंप्लीट कर लो, क्योंकि हम लोग वेब सीरीज़ देखते हैं बहुत सारी। या आप कुछ एंटरटेनमेंट का आप ऐसा काम करो जिससे आपको नींद नहीं आए। तो 1-2 हफ्ते आपको ट्राई करो, फिर धीरे धीरे आप उस चीज़ को, हम उस चीज़ पे बाद में आएंगे, सोशल हैबिट्स को ठीक करना। लेकिन हमें अपनी नॉर्मल हैबिट्स को ठीक करना है कि भाई सोना और उठना। आप कोई सा भी बड़े बिजनेसमैन का, दुनिया के सक्सेसफुल जो लोग हैं, एलन मस्क है, मार्क जुकरबर्ग है, किसी का भी आप उठाएं, उनकी आप बायोग्राफी पढ़ें, आपको पता चलेगा कोई भी 5 बजे के बाद नहीं सोता। वो सब 5 बजे सोकर उठ जाते हैं। उससे दरअसल होता क्या है जल्दी उठने से, जब हम जल्दी उठते हैं तो हमारे पास एक पूरा पहाड़ के बराबर दिन होता है। आप कुछ भी कर लो, आपका दिन ख़त्म नहीं होगा। आप 10 बजे तक अपने सारे काम निपटा लोगे और आपको यार अब क्या बचा मेरे पास। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मैंने अपने आप के ऊपर अप्लाई किया है, मैंने खुद ये किया है। तो मैं पहले नाइट शिफ्ट में काम करता था, तो मैं सुबह दिन में सोता था। तो मैं कभी 12 बजे सोकर उठता था, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे। तो मेरी मजबूरी थी, नाइट शिफ्ट करता था। जैसे ही मैंने डे शिफ्ट में मैंने अपनी जॉब चेंज की, मैं डे शिफ्ट में जॉब करने लगा, मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज़ होने लगे थे रात में जागने से, जो एक्चुअली सबको होते हैं, लेकिन हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। तो जब मैं डे शिफ्ट में मैंने जॉब स्टार्ट की और मैंने जब सुबह उठना स्टार्ट किया, तो मैं एकदम डायरेक्ट 4 बजे से नहीं उठने लगा। मैंने धीरे धीरे उसको बहुत स्लोली मैंने टाइम को रिड्यूस किया। पहले मैं 9 बजे उठना स्टार्ट किया मैंने, फिर मैंने 7 बजे किया। फिर जब मैं 4 बजे मूव हुआ तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती थी, बहुत ज़्यादा नींद आती थी। तो मैं 7 बजे तक तो जाग जाता था, बट उसके बाद नहीं जाग पाता था, फिर मैं सो जाता था। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक वर्क अराउंड निकाला कि भाई कुछ तो एंटरटेनमेंट करना पड़ेगा। तो मैंने मूवीज़, वीडियो गेम, मोबाइल गेम से खेलना स्टार्ट कर दिए कि भाई थोड़ा एंटरटेनमेंट रहेगा तो दिमाग में नींद नहीं आएगी, दिमाग में ऐसा नहीं लगेगा हमें सोना चाहिए, क्योंकि हमें बार बार दिमाग में ऐसा थॉट्स आता है कि यार सो जाते हैं, सो जाते हैं, सो जाते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने वो बहुत ज़्यादा कारगर सॉल्यूशन था, वो मैंने किया। मैंने मूवीज़ देखी, मैंने
मोबाइल पे इंस्टाग्राम चलाना, गेम्स वगैरह खेलना, ये ट्राई किया। 1 वीक ही, मुश्किल से 1 वीक किया होगा मैंने, मेरी आदत हो गई। फिर उस दिन का दिन है और आज का दिन है, मैं जल्दी उठता हूँ सुबह, कभी 4 बजे कभी 5 बजे, मेरा फिक्स टाइम नहीं है 4 बजे उठना। तो कभी बट 5 बजे, 5 इन द मॉर्निंग इज़ द लास्ट, सबसे लेट है जो मैं 5 बजे उठता हूँ। बाकी मैं कभी कभी 3:30 बजे उठ जाता हूँ, कभी 4 बजे, कभी 4:30 बजे। बट इट्स बेटर टू वेकअप अर्ली। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि मैं, मेरे जो सालों से काम पेंडिंग थे, जो मुझे काम करना था, अरे यार मैं ये कर लेता हूँ, चलो कल करूँगा, कल करूँगा, कल करूँगा, तो वो मेरे काम जो महीनों से पेंडिंग थे वो मैंने करना स्टार्ट कर दी। क्योंकि जब मैं सुबह 5 बजे सोकर उठता हूँ, सबसे पहला काम जो था कि मेरी कबर्ड, मेरा रूम मैंने कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं किया था। वो हमेशा मैं सामान लाता था, ऐसा साइड पटक देता था, इधर उधर, इधर पटक दिया सामान, उधर पटक दिया। उससे होता ये था कि मैं कहता था यार चलो कल करेंगे इस काम को, चलो कल करेंगे। वो कल करते करते कब 1 साल होगा, मेरा रूम एज इट इज़ मैस्ड अप था। तो जब मैं सुबह 5 बजे, मैंने 4 बजे उठना स्टार्ट किया, तो सबसे पहला काम मैंने अपने आसपास देखा, यार ये क्या है। तो मैंने अपना सबसे पहले बेड ठीक किया, मैंने अपने रूम को ऑर्गेनाइज़ किया, फिर धीरे धीरे मैंने अपनी रूम को ऑर्गेनाइज़ करने के बाद फिर मैंने अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज़ किया। ठीक है, तो धीरे धीरे फिर मैंने अपनी स्किल्स, नई नई स्किल्स सीखना स्टार्ट की। फिर मेरे को आइडिया यार चलो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, यूट्यूब पे वीडियो बनाना स्टार्ट की, एडिटिंग सीखी, वीडियो एडिटिंग स्टार्ट की। खैर वो काम मैं ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाया क्योंकि उसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा था और मैं अपना जॉब में टाइम नहीं दे पा रहा था। उससे मेरी जॉब पे मेरा इम्पैक्ट पड़ रहा था, इसलिए मैंने उसको बंद कर दिया था। बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था वो। तो फिर उसके बाद फिर मैंने अपनी दूसरी चीज़ों पे गौर करना स्टार्ट किया। मैंने अपनी हेल्थ पे गौर करना स्टार्ट किया कि यार मेरा वेट क्यों बढ़ रहा है इतना, मुझे डाइट कैसे करना चाहिए। ये मुझे किसी ने बताया नहीं, ना मुझे किसी ने टोका कि भाई तुम मोटे हो रहे हो, ये है वो है। एक्चुअली मैंने ऐसा कोई फ़ोटोग्राफ क्लिक नहीं किया अपना, जो मैंने पहले अपना वेट गेन करने के बाद तो जो था। और मैंने कोई ऐसा साइंटिफिक डाइट चार्ट, डाइट प्लान फॉलो नहीं किया, कोई एक्सरसाइज नहीं की। नॉर्मल मैंने अपनी सिर्फ लाइफस्टाइल को ठीक किया। नंबर 1 जो मैंने किया अपनी लाइफ से, शुगर बिल्कुल कट कर दी मैंने, बिल्कुल मीठा बंद कर दिया। अगर आप लोगों को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं और आप लोग अगर ओवरवेट हो, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा कुछ मत करो, जिम मत जाओ। क्योंकि हर कोई जिम नहीं जा पाता और ये मेहनत का काम है, तो हर किसी से होता भी नहीं है। लोग इजी टू डू लोग अप्रोच सर्च करते हैं। तो सबसे बेहतर है कि जब हम कोई काम करना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप सबसे इजी, वो कहते हैं ना डिफ़िकल्टी लेवल 1 2 3, इजी, मीडियम, टफ, डिफ़िकल्ट, एक्सेट्रा। तो हमें इजी से स्टार्ट करना चाहिए। तो हम लोगों को जब हम कोई काम करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम वेट लॉस करना चाहते हैं, तो लोग क्या करते हैं, एकदम बिल्कुल केटो डाइट लेने लगते हैं, बिल्कुल उबला सुबला खाने लगते हैं, जिम जाके बिल्कुल इंटेंस वर्कआउट करते हैं, जैसे तैसे महीने 15 दिन 1 महीने कर लेते हैं। इससे ज़्यादा नहीं कर पाते वो लोग। तो बेहतर है कि कोई चीज़ को करके छोड़ने से अच्छा है कंसिस्टेंटली बिल्कुल धीरे धीरे करते जाएं और इजी वे में करें आप। तो आपको क्या करना है, अगर आप ओवरवेट हो तो आपको ज़्यादा कुछ वो नहीं करना। नंबर 1 आपको करना है कि मीठा बंद करना है अपनी लाइफ से। और आप ऐसा मत करो कि भाई मेरा संडे चीट डे है, XYZ डे मेरा चीट डे है। तो जब आप चीट डे आप बना लेते हो तो आपके दिमाग में चलता है यार वो कब आएगा, वो मुझे कब खाना है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को आप मिस कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं उस चीज़ के पीछे भाग रहे हो। तो अगर आपको सबसे सबसे मेन चीज़ है, अगर आपको हेल्थ कॉन्शियस हो और आपको अपनी हेल्थ की फ़िक्र है और आप चाहते हो कि आपको मेडिसिन पे ज़िंदा नहीं रहना पड़े, आप चाहते हो कि आप हेल्दी रहो बिना दवाओं के, आप बिल्कुल फिट रहो, हेल्दी रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आजकल सबसे ज़्यादा लोगों को लीवर की प्रॉब्लम आ रही है। और लीवर आपका होता है, आप क्या खाते हो डिपेंड करता है उस पर। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ मीठा बंद करना है। और आपको मीठा ऐसे बंद करना है कि भाई मीठा एग्जिस्ट ही नहीं करता, मीठे जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है लाइफ में। तो तब आप उस चीज़ को छोड़ोगे। अगर आप ये सोचोगे यार चलो हफ्ते में 1 बार खा लेते हैं, या एक चीट डे बना लेते हैं, या इस दिन खाएंगे या इस दिन, तो आप कभी नहीं छोड़ पाओगे और आप हमेशा वहाँ पर आप उस लूप में फंसे रहोगे कि यार वो वहीं आपका दिल जाएगा। तो बेहतर है कि आप किसी चीज़ को छोड़ना चाहते हो तो आप उसको भूल जाओ कि यार ऐसी चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैंने जब मीठा छोड़ा अपनी लाइफ में, तो मैंने ऐसा नहीं किया यार कि ठीक है मैं कभी कभी खा लूँगा, ऐसा नहीं। मैंने मीठा ऐसे छोड़ा कि मीठा मेरी लाइफ में कभी था ही नहीं, शुगर कभी थी ही नहीं, स्वीट्स मेरी लाइफ में कभी थे ही नहीं। मेरे घर पे स्वीट्स आते हैं रखे रखे खराब सड़े जाते हैं सामने, मैं टच नहीं करता उसको। तो आपको इतना कंट्रोल करना पड़ेगा। तो एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ यू। अगर आप अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर रहे हो, आपका आपके दिल पे काबू है, तो ही आप दुनिया को काबू कर सकते हो। आप अपने आप को खुद को काबू नहीं कर सकते तो आप किसी के ऊपर आपका क्या चलेगा, आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये कोई भी कर सकता है, इसके लिए चाहिए स्ट्रॉन्ग माइंड सेट। आपको बिल्कुल
बिल्कुल आपको बैठ के सोचना है कि भाई ये मुझे करना है और मैं करूँगा। तो नंबर 1 आपको अपनी लाइफ़स्टाइल सुधारना है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि भाई आप ये बिज़नेस कर लो, आप वो कर लो, आप वहाँ पे एनरोल कर लो, ये वाला कोर्स कर लो, वो कोर्स कर लो, आप ये कर लो। मैं कोई सजेस्ट नहीं कर रहा। मैं आपसे ये भी नहीं कर रहा कि भाई आप यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाओ। हर इंसान की अपनी-अपनी चॉइस होती है, हर इंसान का अपना-अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है। आप कुछ भी करो, डज़न्ट मैटर, कोई मैटर नहीं करता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इम्पोर्टेंट है आप भले ही कुछ भी काम कर रहे हो, इम्पोर्टेंट है आप अपनी लाइफ़स्टाइल को ठीक करो। आपकी लाइफ़स्टाइल सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपनी हैबिट्स सुधारोगे ना, तो आपको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को मोटिवेशन दोगे, आप लोगों को मोटिवेट करोगे। आपको खुद अपनी फ़िक्र होगी, आप खुद अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करोगे, अपने आप के ऊपर फ़िक्र करोगे, भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ये करना चाहिए। आप अपने आप को टटोलोगे कि मेरा किस चीज़ में इंटरेस्ट है, फिर आप उस फील्ड में आप आगे बढ़ोगे और आप उसमें ऐसा आगे बढ़ोगे कि आपसे बेहतर कोई नहीं करेगा, क्योंकि वो आपका इंटरेस्ट है, आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरे पास ऐसा कोई टॉपिक नहीं था। ये मेरी जनरल में कन्वर्सेशन करता हूँ लोगों से, वो मैंने आपसे बात कही और आई होप कि मैंने बहुत आसान तरीके से एक्सप्लेन की होगी, क्योंकि मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाई, कोई मेरे पास पहले से प्री प्लान नहीं था कोई टॉपिक कि भाई मैं इस चीज़ पे वीडियो बनाऊँगा। तो मैं ये नया तरीका मैंने अपने आप के लिए मैंने ये नया तरीका स्टार्ट किया है वीडियो बनाने का। ये तरीका मैंने क्यों किया है कि मैं इससे रोज़ वीडियो बना सकता हूँ। मैं अच्छे के चक्कर में मैंने वीडियो बनाना बंद कर दी थी। मेरा जो गोल है यूट्यूब का वो ये है कि मैं रोज़ एक वीडियो डालूँ। मुझे मतलब नहीं है कि व्यूज़ आते हैं या नहीं आते, सब्सक्राइबर्स आते हैं या नहीं आते। मुझे बस अपने आप मेरा इंटरेस्ट है इस चीज़ में कि भाई मुझे वीडियोज़ बनाना है, तो मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ। जबकि मेरे पास कम्युनिकेशन स्पीकिंग स्किल्स नहीं है इतनी अच्छी, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ और मैं ये नहीं सोच रहा कि यार इतने अच्छे-अच्छे यूट्यूबर्स हैं, वो इतना बेहतरीन उनका सेटअप रहता है, इतना अच्छे अम, अम, कैमरास यूज़ करते हैं, एडिटिंग इतनी अच्छी होती है उन लोगों की, उन लोगों के पास कंटेंट इतना अच्छा होता है, ऑलरेडी सब फॉलोवर्स सब्सक्राइबर्स होते हैं, व्यूज़ होते हैं उनके चैनल पे। तो मैं उनसे कंपेयर नहीं कर रहा, मैं अपने इंटरेस्ट के लिए वीडियोज़ बना रहा हूँ। मुझे पसंद है भाई, मुझे यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाना है, मैं अपना मैसेज लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ और हो सकता है कुछ लोगों को मेरा बात पसंद आएगी और कुछ लोगों को नहीं भी पसंद आएगी, कुछ लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे, कुछ लोग मुझे नहीं करेंगे अप्रिशिएट। तो इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरा इंटरेस्ट क्या है वो मैं काम कर रहा हूँ, तो वैसे ही आपका इंटरेस्ट क्या है आप उस पर काम करो। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय।